मानव इतिहास और विकास के बारे में सोचते हुए हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? करोड़ों साल पहले जानवरों का आकार इतना बड़ा क्यों था और आज वे छोटे क्यों हो गए हैं? हमारे पूर्वज मांसाहारी थे, फिर उन्होंने शाकाहारी जीवन क्यों अपनाया? ये सवाल हमें प्राचीन काल से लेकर आज तक के मानव विकास की गहराई में ले जाते हैं। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि कैसे इंसानों ने अपनी जीवन शैली को बदलकर एक नई सभ्यता का निर्माण किया। धरती पर जीवन की शुरुआत लगभग 3.5 अरब साल पहले हुई, लेकिन आज हम करीब 300 मिलियन साल पहले के समय की बात करेंगे, जब धरती पर डायनासोर जैसे विशालकाय जानवरों का राज्य था। उस समय धरती पर जीवों का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा था। शुरुआत में जीव छोटे थे, लेकिन करोड़ों सालों में वे 3 से 4 फीट से बढ़कर 85 फीट तक के विशालकाय जीवों में बदल गए। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि लगभग 66 मिलियन साल पहले एक उल्कापिंड धरती से टकराया। इस टक्कर ने डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों को पूरी तरह से खत्म कर दिया और धरती पर एक लंबा शीतकाल आ गया। उल्कापिंड के टकराने के बाद धरती पर जीवन को फिर से शुरुआत करनी पड़ी। धीरे धीरे छोटे जीव पनपने लगे और कुछ विशालकाय जानवर जैसे मैमथ और साइबेरियन टाइगर भी इंसानों के सामने आए। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि अगर उस समय जानवर इतने बड़े थे तो आज उनका आकार इतना छोटा क्यों हो गया? तेल अवीव यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार पहले के समय में जानवर अपने हिसाब से जीवन जीते थे। शाकाहारी जीव पेड़ पौधों पर निर्भर थे और मांसाहारी जीव सीमित मात्रा में शिकार करते थे। उनकी प्रजनन गति धीमी थी, जिससे शिकार की आवश्यकता ज्यादा नहीं बढ़ती थी। लेकिन जब इंसानों ने लगभग 1 करोड़ 50 लाख साल पहले शिकार करने की क्षमता हासिल कर ली, तो इन्होंने बड़े जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। इंसानों के पास बेहतर हथियार थे, जिससे वे बड़े जानवरों का आसानी से शिकार कर सकते थे। बड़े जानवरों का शिकार करना फायदेमंद था, क्योंकि इससे उन्हें अधिक मांस मिलता था और उन्हें बार बार शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इससे जानवरों की संख्या तेजी से कम होने लगी। इंसानों की जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ खाने की मांग भी बढ़ी, जिससे शिकार की मात्रा में भी वृद्धि हुई। धीरे धीरे बड़े जानवरों की संख्या घटती गई और एक समय ऐसा आया जब ये विशालकाय जीव पूरी तरह से विलुप्त हो गए। इसके बाद इंसानों के पास खाने के लिए कम विकल्प बचे, जिसका असर जानवरों के पोषण पर भी पड़ा। यही कारण है कि जो जानवर पहले बहुत बड़े होते थे, उनका आकार धीरे धीरे छोटा हो गया। जब बड़े जानवरों की संख्या कम होने लगी तो इंसानों को भी संघर्ष करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब मानव सभ्यता भूखमरी के कगार पर थी, लेकिन आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इंसानों ने महसूस किया कि केवल मांस पर निर्भर रहना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने एक नया तरीका खोजा, खेती। उन्होंने पेड़ पौधों और फलों को अपने भोजन का हिस्सा बनाया और धीरे धीरे शाकाहारी जीवन अपनाना शुरू कर दिया। खेती ने इंसानों को स्थायी भोजन का स्रोत दिया और एक नई सभ्यता का निर्माण हुआ। इस तरह इंसानों ने अपने पूर्वजों की आदतों को बदलकर एक नई सभ्यता का निर्माण किया। आज खेती दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है और लाखों लोग इस पर निर्भर हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि आवश्यकता के अनुसार खुद को ढालना और नए तरीके खोजना ही मानव विकास की कुंजी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप इसका अगला हिस्सा देखना चाहते हैं, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से जुड़े रह सकें।